आइए शुरू करते हैं हम लोग फिर से यूनिट 2 का अगला भाग। इसके पिछले भाग में आपने जाना था कि एवलिन ग्लेनी कितनी डिवोटेड थी म्यूज़िक के प्रति, और इतनी डिवोटेड थी कि जहाँ पे एडमिशन लेना ढेर सारे पर्सन्स के लिए सपने जैसा होता है, वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद उसने रिकॉर्ड तोड़ने वाले नंबर लाए थे। पहले वो ऑर्केस्ट्रा में प्ले किया करती, उसके बाद धीरे धीरे तो उसने सोलो भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया, और इतना अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया कि आपने देखा था कि उसका नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल शेड्यूल भी काफ़ी बिजी रहने लगा। मतलब कि लोग हमेशा उसकी खोज में रहते, उसको सुनने को व्याकुल रहते, उसको सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती। ठीक, तो ऐसी थी एवलिन ग्लेनी। अब देखते हैं अब छठे भाग से। लिखा है, इट्स इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। मतलब देखिए कि बिना सुने हुए इतना एफर्टलेसली, मतलब इतना कैजुअली वो परफॉर्म करती है, ये देख के बड़ी उत्सुकता होती है। इंट्रीगिंग का मतलब होता है जो हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ा दे। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई नए तरह का खिलौना दिया जाए जो कि टॉक कर सकता है, जो रन कर सकता है, और जो सिंपल वे में वॉक भी कर सकता है, बस अलग अलग मोड में। तो आपकी जानने की तुरंत इच्छा होगी कि अच्छा इसके अंदर है क्या जो ये टॉक भी कर सकता है, रन भी कर सकता है, वॉक भी कर सकता है। तो यही इच्छा को कहते हैं इंट्रिग करना। ठीक है, आगे देखते हैं। इन आवर 2 hour डिस्कशन ही नेवर मिस्ड अ वर्ड। लिखा है हम लोग 2 घंटा बात किए उससे, एक शब्द भी वो भूली नहीं, छूटा नहीं उससे। वो बताती है कि जिन आदमी के बड़े बड़े थोड़े दाढ़ी होते हैं उससे मुझे परेशानी होती है। क्यों? देखिए लिखा हुआ है, वो कहती है इट इज़, देखिए कितना उसका परफॉर्म करता हुआ अच्छा सा फोटो है। लिखा है, इट वॉज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। मतलब बताती है कि उसके लिए तब मुझे केवल लिप्स से काम नहीं चलाना पड़ता है, मुझे उसके लिए तो देखो आगे है ये, हाँ, वो बताती है कि उस केस में मुझे उसके पूरे चेहरे को, उसकी आँखों को और साथ में उसके लिप्स को एनालाइज करना होता है। और वैसे देखो क्या क्या बोलती है, तो वो बोलती है फ्लॉलेसली मैंने होता है बिना गलती किए। तो वो बिना गलती किए हुए स्कॉटिश लहजे में बोलती है, चूँकि आपको पता है कि उसका घर स्कॉटलैंड था। वो बताती है कि मेरी आवाज़ इसीलिए क्लियर है क्योंकि 11 साल की उम्र तक मैं सुन पाती थी। पर दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड जापानीज। लेकिन उससे ये समझ नहीं आ पाता है कि फिर उसने फ्रेंच और जापानीज कैसे सीख लिया। चलिए मान लेते हैं कि वो स्कॉटिश लैंग्वेज बोल सकती है क्योंकि उसने सुना था, लेकिन ये तो उसने कभी सुना नहीं फ्रेंच और जापानीज, तो फिर वो कैसे सीख गई। तो ऑथर जो है बताते हैं कि ये तो खुद ही बड़ा आश्चर्यजनक बात है। फिर वो देखिए 7th पैराग्राफ में क्या लिखा है कि जहाँ तक म्यूजिक का सवाल है वो बताती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। मतलब मेरे शरीर के हर हिस्से में ये लगातार विद्यमान है, ये आते जाते रहता है, मेरे ऊपर उड़ेला जा रहा होता है, ऐसा मैं फील करती हूँ। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स, इवन इन माई हेयर। मतलब मेरे ये स्किन में, यहाँ तक कि मेरे चेहरे के जो देखिए गाल की हड्डी होती है,
तो उसको बोलते हैं हाँ, वो क्या बता रहे थे कि चीक बोन्स, हमारे फेस की जो हड्डी होती है जो हमारे चीक को सपोर्ट करती है, उसको बोलते हैं चीक बोन्स। वो कहती है मैं तो इस सारे भाग में, यहाँ तक कि अपने बाल में भी उसे महसूस कर सकती हूँ म्यूज़िक को। और जब वो जाइलोफोन प्ले करती है, वो कहती है शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। तो बता रही है कि जब मैं बजाती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि जो साउंड है वो स्टिक होते हुए उसके फिंगर तक में महसूस हो रहा है, और वो ड्रम की तरफ झुक करके महसूस कर सकती है रेजोनेंस को। रेजोनेंस में होता है रिदम, लय, उस लय को अपने शरीर में महसूस कर सकती है। देखिए कितनी प्रतिभा की धनी है और कितना समर्पण है कि हम लोग कान रहते भी ठीक से नहीं सुनते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, और एक ये है कि कान नहीं होने के बावजूद कितनी बारीकी से सुन रही है। तो जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे बैठती है, मतलब कि नीचे में लकड़ी होती है, तो वो अपने जूते चप्पल जो पहनी होती है उसको हटा लेती है, और तब वो कहती है कि मैं अपने पैर से, अपने नंगे पैर से वाइब्रेशंस को पास होने देती हूँ और उसे मैं महसूस करती हूँ। यानी कि कान नहीं है तो क्या हुआ, शरीर के हर भाग से वो सुनना सीख गई है। फिर चलते हैं आगे। देखिए 8 में क्या लिखा है। लिखा है अधिक आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन अपने दर्शकों को खुश कर देती है। 1999 में उसे दिया गया रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। मतलब रॉयल एकेडमी का, रॉयल सोसाइटी का सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला उसे। सोलोइस्ट आप समझ रहे हैं, ये जो वर्ड देखिए लिखा हुआ है सोलोइस्ट। ओके, मैं आपको बताऊं, देखिए सोलो परफॉर्मेंस मतलब होता है आप अकेले परफॉर्म कर रहे हैं, तो अकेले परफॉर्म करने के कारण आपको ये अवार्ड दिया गया। और उसके जो ट्रेनर हैं जेम्स ब्लेड्स, वो कहते हैं भगवान ने भले उसकी सुनने की शक्ति ले ली है, लेकिन उन्होंने बदले में कुछ अद्भुत उसे दे दिया है। उसे वो महसूस करती है और हमसे कहीं ज़्यादा महसूस करती है, और इस तरह से इसीलिए वो म्यूज़िक को इतनी सुंदरता और बारीकी से एक्सप्रेस कर पाती है। फिर देखिए 9th स्टेंजा में लिखा है कि एवलिन खुद एक्सेप्ट करती है। ये देखिए वो जो वर्ड लिखा है कन्फेस, मैंने एक्सेप्ट करना, वो खुद कहती है कि मैं वर्कहॉलिक हूँ। वर्कहॉलिक उस पर्सन को कहते हैं जो जिसे काम करने में बहुत मन लगता है, उसे बैठे मन नहीं लगता है, उसे ढेर सारे काम दे दें आप, तरीके बता दें, और उसे वो करना पसंद करता है। तो ये वैसी ही है। कहते हैं आई जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशंस। मतलब मुझे कड़ी मेहनत करनी है जो क्लासिकल म्यूजिशंस हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा। फिर देखो वो कहती है द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। इनाम तो भाई बहुत मिलते हैं। रेगुलर कंसर्ट के अलावा, कंसर्ट मतलब फिर से आप यहाँ पर क्या समझिएगा, समारोह समझ लीजिए। तो एवलिन फ्री कंसर्ट भी आयोजित करवाती है जेल में, हॉस्पिटल्स में, ताकि वहाँ के लोगों के लिए कुछ डोनेशन जमा कर सके। और वो देखिए लिखा है कि जो यंग म्यूजिशंस हैं उनके लिए क्लास लेने में वो प्रायोरिटी शो करती है, दिखाती है उनके प्रति अधिक रुचि। तो एक देखिए फंड है, जैसे एनजीओ होता है वैसे ही
तो लिखा है उस फंड की हैं एन रिक्सलिन, और ये फंड है विशेष करके डेफ चिल्ड्रेन, जैसे कि एवलिन खुद थी, उसके लिए। कहती है कि वो एक जीती जागती प्रेरणा है डेफ चिल्ड्रेन के लिए, और इन बच्चों को ही ये लगता है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम लोग जा सकते नहीं, यानी कि हम भी हर जगह जा सकते हैं। फिर आगे बढ़ें, देखिए हमारे 10th में लिखा हुआ है कि एवलिन ग्लेनी ने पहले ही इतने सारे हासिल कर लिए हैं कि जितना उसकी उम्र के दूने उम्र के लोग हासिल करते हैं उतना वो इसी उम्र में हासिल कर लिए। उन्होंने यानी कि एवलिन ने परकशन को, आप परकशन समझ रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट को पीट पीट के बजाया उसको बोलते हैं परकशन, तो ऑर्केस्ट्रा के यानी कि म्यूजिकल ग्रुप के फ्रंट पे उसे ले आया और उसने ये साबित कर दिया कि ये भी बहुत ही मूविंग हो सकता है, मतलब कि मन को छू लेने वाला हो सकता है। तो एवलिन ने वैसे लोगों को रुचि और प्रेरणा दी है जो हैंडीकैप्ड हैं, अपाहिज हैं। वो इसकी तरफ बड़े ही गर्व से देख करके कहते हैं कि अगर वो ऐसा कर सकती है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ, और इस तरह से उन्होंने लाखों लोगों को अपार खुशी दी है। तो इस तरह से आपने देखा डेबोरा काउली के द्वारा एवलिन ग्लेनी की कहानी, जो कि बहुत ही रोचक है और प्रेरणादायक है। क्योंकि सामान्य लोग से देखिए हम लोग नहीं सीखते, हम लोग सीखते उसी से हैं, प्रेरणा उसी से लेते हैं जो असामान्य हो, जो ढेर सारी चैलेंजेस को खुद फेस किया हो, तब हम उससे सीखते हैं। और जो सिंपल है वहाँ सीखने का क्या है, लोगों को लगता है वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, हम उससे कौन सा कम है। ये जहाँ लगता है कि नहीं, इतनी परेशानी होने के बावजूद इसने जब हासिल कर लिया तो मैं तो इससे कहीं अधिक लायक हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, इस तरह से। तो देखिए हमारी कहानी हो गई ख़त्म। अब क्वेश्चंस आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं।